हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। आप में से 10 से 20 हज़ार लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप सब इस वीडियो को लाइक करिए। सब कोई इंडिविजुअली इस वीडियो को लाइक करिए। इसे अपने ड्राइंग रूम तक पहुँचाइए। घर में इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए ताकि हमारे माँ-पिताजी को, भाई-बहन को, कज़न को, दोस्त को, यार को, कॉलेज मेट, स्कूल मेट सबको ये कहानी पता हो। क्योंकि भारत में एक सिंडिकेटेड रैकेट चल रहा है जो कि लड़कियों को बुरी तरीके से फांस रहा है और ये रैकेट फॉरेन फंडेड है और मैं आपको सिस्टमैटिकली समझाऊंगा। आप टीसीएस नासिक का केस ले लीजिए जहां पे कन्वर्जन की कहानी थी, आप चांगुर बाबा की कहानी ले लीजिए या फिर अमरावती का ये केस ले लीजिए या फिर वो कर्नाटका के जिम का केस ले लीजिए या फिर आप भोपाल इंदौर में ऐसे ही इसे अपेरेंटली कुछ लोग कहेंगे कि यार अ, जो सेकुलर पार्टीज हैं वो इसे कहती हैं कि लव जिहाद जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि लव जिहाद होता है। बट कुल मिला के एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट चल रहा है भारत में जो कि आपकी बहन बेटियों के पीछे पड़ा है। तो ये अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं, अपनी बहन बेटियों को सतर्क कर दें, उनको सोशल मीडिया से डिबोर्ड कर दें अगर हो सके तो, और हो सके तो उन्हें सोशल मीडिया पर रहने दें, बट काइंडली कीप अ चेक। क्योंकि जिस तरीके से, जिस सफिस्टिकेशन से ये काम हो रहा है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे कैसे हमारे घर के बच्चे इन चीजों में फंस रहे हैं। अब मैं आपको बेसिक मोडस ऑपरेंडाई बताता हूं। ये लड़का 19 साल का है, अयान शेख नाम है इसका। अयान शेख 19 साल की उम्र में इन लड़कियों के साथ रिलेशंस बनाता है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इनको स्टॉक करता है, इनके कोचिंग सेंटर्स के बाहर बाइक लेके खड़ा हो जाता है। बहुत यंग डायनेमिक पर्सनालिटी बना के कि मैं अमीर ज़्यादा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे कैफ़े ले जाऊँगा, और फिर ये उनको स्टॉक करता है। स्टॉक करने के बाद मीठी-मीठी बातों में फँसा के कैफ़ेज़ में ले जाता है, लेविश लाइफ़स्टाइल दिखाता है और फिर अमरावती के एक फ्लैट में ले जाता है। फ्लैट में ले जाने के बाद उनके साथ वही ऑब्स्सीन वीडियोज़ बनाता है। जैसे ही ये ऑब्स्सीन वीडियोज़ बनाता है, उसके बाद शुरू हो जाता है इसका ब्लैकमेलिंग का रैकेट, और ब्लैकमेल करने के बाद ये पैसे की उगाही करेगा। और हाँ, अब मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें याद दिलाना चाहता हूं। क्या आपको याद है, और कमेंट में बताइएगा, क्या आपको याद है अजमेर में एक ऐसा ही कांड हुआ था? सर्च करिए। दूसरा कांड, क्या आपको चांगुर बाबा का केस याद है? क्या आपको टीसीएस नासिक का केस याद है? अगर ये 3 केसेस को आप सिर्फ मेरी वीडियो से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पूरा गेम क्या है। गेम बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मैं किसी भी तरीके से अपने आप को या तो नाम चेंज करके या फिर पर्सनैलिटी को डायनेमिक बना के, तो मैं अपना नाम बदलूंगा, मैं अपने आप को अमन रख लूंगा, मेरा नाम है ना, अपना धर्म छुपाऊंगा, अपनी आइडेंटिटी छुपाऊंगा, और अमन की अलग अलग इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की प्रोफाइल्स होंगी। मैं लैविश गुड क्वालिटी इमेजेस को शूट करके और अच्छे अच्छे म्यूजिक लगा के उसको वायरल करूंगा। उसके बाद मेरा सिर्फ एक काम होगा, ऐसी लड़कियों को, ऐसी बच्चियों को किसी भी तरीके से प्रोफाइल करके समझा जाए जो थोड़ी वल्नरेबल हो, जो बातों में मतलब बहला दिया जाए, जो आराम से जिनको फुसला दिया जाए। ठीक है, आप ऐसे लोगों को टिपिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो, आइडेंटिफाई करने के बाद स्टॉक करते हो, उनसे बातचीत करते हो। बातचीत करने के बाद, और अयान शेख तो अभी मैं कहूंगा लोअर लेवल पे काम कर रहा था, जिस लेवल के ऑपरेटर्स इस पूरे ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन अब ये समझ लीजिए मिडिल ईस्ट का कनेक्शन है इसके साथ। इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। और मैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूं कि भाई चल क्या रहा है भारत में, हाउ सिस्टम इज रनिंग। क्या सिस्टम को ये बातें नहीं पता क्या? बहुत सिंपल बातें हैं ये, बहुत कॉम्प्लेक्स रियलिटी नहीं है, सिंपल है। तो सबसे पहले मैं इसके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा। मैंने अभी तक अपना नाम हो सकता है बता दिया हो सकता है नहीं बताया, बट रिलेशनशिप में आने के बाद और किसी भी तरीके की ऑब्सीन हरकत, प्राइवेट एक्ट करने के बाद, वो माइनर हो मेजर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनर हो तो और फायदा है, ठीक है। आपने किसी को फंसा दिया, ट्रैप कर दिया, ट्रैप करने के बाद मेरे पास आपकी फोटोज वीडियोज हैं। आप अब बहुत सारे मॉडल्स हैं इसमें। एक मॉडल आता है कि मैं आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ले लूँ। दूसरा मॉडल ये आता है कि मैं आपकी वीडियो अपने दूसरे दोस्तों को दिखा दूं और आपको मतलब आपको प्रेशराइज़ करके अपने दूसरे दोस्त के पास भेज दूँ। तीसरा मॉडल आता है, नासिक में देखा, चांगुर बाबा में देखा, कि अब मैं आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, चलो आप अपना धर्म बदल लो। अब आप सोचोगे कि इतनी बड़ी मोडस ऑपरेंडाई चलाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? कौन इतना बड़ा सपोर्ट देता है? तो इसका मतलब डेफ़िनिट है कि पैसे कहीं से आते हैं और कोई यहाँ पे डोमेस्टिकली इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पैसे आते हैं आपके और मेरे जेब से। आप जब तेल, गैस खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से या फिर कतर से हम गैस खरीदते हैं, तो पैसा भारत के बाहर जाता है। ये पैसा रीराउट होके
अलग अलग नाम से, अलग अलग रिलीजियस रीजन से भारत में आता है। इसी पैसे से आप देखेंगे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के अलावा बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स को एम्प्लॉय किया जाता है। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स को न्यूज़ मीडिया चैनल में भेजा जाता है ज्ञान देने के लिए, और ऐसे बहुत सारी मीडिया की कंपनीज हैं, उनको पैसा दिया जाता है सॉफ्ट प्रोपेगेंडा करने के लिए और ऐसी न्यूज़ को दबाने के लिए। ऐसी न्यूज़ आप देखिएगा मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खराब है। आप प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स उठा के देखिए, वो ऐसी न्यूज़ नहीं कवर करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। एनी विच वे से बेसिकली आपको गल्फ की फंडिंग नहीं मिलेगी, गल्फ से रिलेटेड ब्रांड्स आपको नहीं मिलेंगे। कुल मिला के आपको जो ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की एड्स नहीं मिलेंगी, आप समझ लीजिए। अच्छा, चलिए ये सारा काम हो गया। अब लड़की फंस चुकी है, उसके वीडियोस बन चुके हैं, या तो आपने उसको खुद के ट्रैप में फंसा लिया, डायरेक्टली पैसे ले लिए, या तो आप अपने दोस्त के पास भेज दिया, जिसे ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। तीसरा, या तो आपने भाई उसको कन्वर्जन के रैकेट में भेज दिया। चौथा एक और गेम है कि अब मैं इसको बेच भी सकता हूँ। आई कैन मूव दीज गर्ल्स टू बॉडी का काम करने के लिए, उल्टे सीधे काम करिए, ठीक है। किसी मसाज पार्लर को ज्वाइन करवा दिया। सो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक गैंग काम कर रहा है। अब आपको ये जो टिपिकल कल्प्रिट्स हैं, ये किस किस वेशभूषा में मिलते हैं, तो ये आपको जिम के ट्रेनर्स मिलेंगे। यहाँ पे जिम ट्रेनर बन के जो हाउस वाइफ्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मैरिड लोग जो ऑफिस में जा रहे हैं उनकी वाइफ्स को टारगेट किया जा रहा है जिम में। एक दूसरा मॉडल है डांस क्लासेस। डांस क्लासेस में अगर आपकी कोई बहन, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड वो जुम्बा क्लासेस कर रही हैं, कोई ऐसी डांस क्लासेस कर रही हैं, और टिपिकली आपको एक सब प्रोफाइल बड़े आराम से दिख जाएगा कि कौन डांस ट्रेनर है, आपको समझ आ जाएगा। तो थोड़ा हाव भाव देखिए, माहौल देखिए, चीज़ें समझिए, और आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे भी ऐसा कोई, तो जहाँ पे भी विमेन आर गोइंग इन नंबर्स, ऐसी चीज़ों को टारगेट। एक कुछ ऐसे और प्रोफेशंस हैं जहाँ पे ये सिस्टमैटिक गैंग चल रहा है, जैसे कि ब्यूटी सलोन्स। सलोन के जो बिजनेस है, या फिर जो नर्सिंग का बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, उसमें देर इज अ प्रोपेंसिटी, अ हाई नंबर ऑफ फीमेल स्टाफ। तो चाहे आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए रिटेल स्टोर्स में आप देखिएगा बहुत सारी फीमेल सेल्स वुमन होती हैं, उसी तरीके से नर्सेस है ना, लेडीज होती हैं। उसी तरीके से आप देखिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मतलब होटल, एविएशन, उसी तरीके से ये ब्यूटी सलोन, इन एरियाज में जो लड़कियां हैं काफ़ी वल्नरेबल हैं, काफ़ी कम पैसे कमाती हैं, इनको भी एज मैनेजर बन के किसी ना किसी बहाने से सीनियर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, बड़े सड़े हुए प्रोफेशंस हैं, IIT नहीं करना पड़ता आपको यहाँ पे मैनेजर बनने के लिए। तो आप मैनेजर बनते हो और आप ये हरकतें परमिएट कराते हो, ऐसे स्टाफ को हायर करते हो जो ये हरकतें आपके ऑफिस के प्रेमाइसेस में सॉफ्टली करते रहे, और सिस्टमैटिकली भारत में ये ग्रूमिंग गैंग चल रहा है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऐसी बात मैं आपको कोई नहीं बता रहा जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता। ऐसी कोई कहानी मैं आपको बता नहीं रहा जो पब्लिक डोमेन में है नहीं। कोई एक स्टेट उठा लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यू लुक एट उत्तराखंड। आप उत्तराखंड में आपको केस मिल जाएगा, आपको हिमाचल में केस मिल जाएगा, आपको MP में मिल जाएगा, बिहार में, यूपी में, आप जहां ढूंढेंगे आपको एक केस मिल जाएगा। और जब आपको ये केस, आप इसको पैन इंडिया लेवल पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चांगुर बाबा टाइप के बड़े सारे बाबा वो काम कर रहे हैं। और ये जो बाबा हैं इनको बेसिकली बाहर से फंडिंग मिलती है। ये इन लड़कों को एक पर्टिकुलर डे रिक्रूट करते हैं कि तुम नौजवान हो गए हो, अब जाओ, है ना, इश्क लड़ाओ, लड़कियां पटाओ, और अपने काम करो, उनको अपने धर्म में लेके आओ। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से ये कराया जा रहा है। अगर इसे भारत सरकार इसके ऊपर एक्ट नहीं करती तो इसे मूर्खता बोलते हैं। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं करती तो इसे मूर्खता बोलते हैं। अब आपको लगेगा कि क्या ये वन ऑफ केस है? बिल्कुल नहीं। क्या नासिक में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 47 मेंबर SIT बनाने के बाद कोई काम खत्म हो जाएगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। नासिक, पूना, नागपुर, आप कोई एक सिटी उठा लीजिए, वहां पे ये कर्मकांड खुले आम चल रहा है। और छोटी जो बच्चियां हैं ना, 5 साल की, 10 साल की, एक एग्जाम्पल देता हूं। पहाड़ियों में, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा कांड चल रहा है, पता है आपको? पहाड़ी लड़कियों को गायब कर दिया जा रहा है। एक कोई लेबरर आएगा बाहर से, वो अपना नाम कुछ और बताएगा, वो रेंट पे एक कमरा लेगा, और कमरा लेने के बाद वहाँ की पहाड़ की एक लड़की को उठा के, 9-10 साल की लड़की को लेके गायब हो जाएगा। बस गायब हो जाएगा, ठीक है? और हो सकता है वो 12 साल की हो, 14 साल की हो, और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो वापस घर आएगी,
बस इस बार वो मैरिड होगी और प्रेग्नेंट होगी। गॉट इट? और उसका नाम बदल चुका होगा, उसका धर्म बदल चुका होगा। सो दिस इज गोइंग एट अ स्केल दैट यू एंड आई कैन नॉट इवन फैदम। आप और मैं ये कहानी जानते ही नहीं है। तो अब कर क्या सकते हैं? कर सिर्फ एक ही चीज सकते हैं, आप अपनी बहन बेटियों को प्रोटेक्ट कर लीजिए। अपने घर में क्या चल रहा है उसे देख लीजिए। अपनी बहन बेटियों के फ़ोन को, ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इसे थोड़ा ध्यान से देखा करिए। इतने बिज़ी मत हो जाइए अपने पैसे कमाने के स्प्री में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपनी रोज़। और मैं कहूँगा इसमें भारत सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। भारत सरकार चाहे तो इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। आप सोचिए, अयान शेख के पास इतना वेलापन है और इतना पैसा है कि वो एक बाइक लेके आराम से टाइम पास कर सकता है, लड़कियां पटा सकता है, पटाने के बाद उनकी वीडियो बना के वायरल कर रहा है। जबकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का जो मर्द है वो 9 to 9 ऑफिस में बैठा है और वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। वो इनकम टैक्स और जीएसटी सब दे रहा है, वो फंसा हुआ है। बट अयान शेख वो आराम से जो बहन बेटियां हैं उनको छेड़ रहा है, उनकी वीडियो वायरल कर रहा है और पैसे भी कमा रहा है। और उसके बाद सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन हो रहा है ऐसी बहन बेटियों का कि भाई इनके साथ पता नहीं कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, कहाँ कहाँ क्या क्या इनकी लाइफ रही है, तो उनकी शादी तक में प्रॉब्लम होता है। और ये सब कुछ एक क्लासिकल ट्रैप है। तो मैं तो बस ये मानता हूं कि ऐसी चीजों को अगर सरकार एक सिस्टम की तरह नहीं देखती, सरकार इसे आइसोलेशन में ऐसे उठाती है और फिर लीडर्स आ जाएंगे, जो सेकुलरिज्म का जो दातुन चबाते हैं सुबह सुबह, वो आ जाएंगे और दातुन करने लगेंगे कि भाई देखो सब चंगा सी है। तो भाई ऐसा है कि आप भी जर्मनी जाके रह लें। क्या ही ज़रूरत है, क्या ही ज़रूरत है एक्शन करने की, क्या ही ज़रूरत है पैन इंडिया क्रैकडाउन करने की। आप ये समझिए कि ये एक सिंडिकेट की तरह चल रहा है, तो आपको सिंडिकेट के पीछे जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको इनके तार तोड़ने पड़ेंगे। तार हैं फाइनेंशियल, सेकंड तार हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, थर्ड हैं रिलीजियस स्कॉलर्स, चौथे हैं पॉलिटिकल प्रोटेक्टर्स। जब ये फंसते हैं तो कौन फोन करके बचाता है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इनके रिंग लीडर्स हैं, अयान शेख का कोई ना कोई बड़ा भैया होगा, वो बड़ा भैया जो इसे सिखा रहा होगा ये सारी चीजें। एट 19 years ही इज डूइंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जॉब अपने बड़े भैया के लिए। तो इसके बड़े भैया कौन है? These are the questions that remain unanswered. In all these cases, unfortunately, हमारा जो सिस्टम है वो इतना बैकवर्ड, पीछे हो चुका है, टेक बेस्ड। आप इतना बीएनएस वीएनएस लिखने से नहीं, एक पेज में आप एक मैप बना दीजिए कि यहां से पैसा आया, यहां पे ये रिलीजियस स्ट्रक्चर है, इसमें ये पर्टिकुलर रिलीजियस स्कॉलर है जो इन लड़कों को, रिंग लीडर्स को पैसे देता है हर हफ्ते का, और उसके बाद अयान शेख जैसे 150 लड़के अलग अलग एरिया में अलग अलग लड़कियों की वीडियोस और फोटोज बना रहे हैं। सिर्फ एक सिंडिकेट को तोड़िए और ऐसे 20 सिंडिकेट अगर भारत में टूट गए अलग अलग स्टेट में, तो उन सबको एक जाल में जोड़ दीजिए और यह काम एक सिंगल आईपीएस ऑफिसर कर सकता है। बट इस आईपीएस ऑफिसर के ऑपरेशन करने के लिए 20 दूसरे आईपीएस ऑफिसर को एक एक सिंडिकेट अपने स्टेट में तोड़ना पड़ेगा और फिर एक सिंगल ये इंटेल का आईपीएस ऑफिसर सारे 20 केसेस को जोड़ देगा। एक पैन इंडिया रिपोर्ट मिल जाएगी पीएमओ को और उसके बाद इसके ऊपर धारा नहीं, धारा घुस जाएगी। बट अंटिल दैट हैपेंस, कृपया करके वीडियोस बनाइए, एंजॉय करिए, जाप करिए, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, अवेयरनेस फैलाइएगा। जय हिंद, जय भारत।